सबको जय मसीह की। प्रभु का दिव्य नाम की स्तुति प्रशंसा हुई फिर से और एक बार परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा करने का मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। इस साल के 6वें महीने के दूसरे इतवार के दिन फिर से इस ऑनलाइन का माध्यम से आपस में जुड़ने में, परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा गीतों के द्वारा करने में परमेश्वर ने सहायता मदद किया। परमेश्वर महान परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला और अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करता हूँ जिसने हमें बुलाया, अलग किया और चुन लिया और अपने लिए याजकों का समाज, राजपदधारी लोग हमें ठहराया। उस परमेश्वर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के उस बुलाहट के लिए हमारे जीवन में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम यूहन्ना का किताब पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार लिखा गया है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर को हमने नहीं चुना, लेकिन परमेश्वर में ढूंढते हुए आया और हमें चुना, हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया और परमेश्वर के संतान होने का कारण परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करते। आज सुबह का वक्त परमेश्वर ने मेरे जीवन में 2-4 वचन डाला है, जिस वचन के द्वारा परमेश्वर 1-2 दिन से मुझसे बातचीत कर रहे, वो वचन को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो बातचीत किया है उन तमाम बातों को मैं आपके सामने खोलकर बताना चाहता हूँ। परमेश्वर अपने वायदाओं से कभी कतराते नहीं है। परमेश्वर अपने वायदों को हमारे जीवन में पूरा करते। पढ़ेंगे पहला शमूएल का किताब 2 अध्याय, पुराने नियम से पहला शमूएल का किताब उसका 2 अध्याय, उसके 6वीं 7वीं और 8वीं आयत को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोलना चाहते, हमसे बातचीत करना चाहते। परमेश्वर हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर अपना वायदे को हमेशा हमारे जीवन में पूरा करते। कोई भी दिन पढ़कर मदद करे। पहला शमूएल 2 का 6, 7, 8। यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता और उसी से निकालता भी है। यहोवा निधन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता और ऊंचा भी करता है। वे कंगाल को धूलि में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। इनकी पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। जी, इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत है। धन्यवाद। शमूएल बालक का माता हन्ना के द्वारा रचाया हुआ एक भजन है प्रभु यीशु मसीह के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए। हन्ना के विषय में हम जानते हैं, हन्ना के जीवन में पुत्र ना होने के कारण उसका पति दूसरा ब्याह करता है और उसमें संतान पैदा होता है और उसका सौतन उसे बार बार परेशान करता। एक दिन अपने पति और अपने सौतन के साथ वो चली जाती है परमेश्वर के मंदिर में, और परमेश्वर के मंदिर में सब लोग बलि चढ़ाकर परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा कर जब वापस जा रहे होते हैं, लेकिन हन्ना जो है परमेश्वर के सम्मुख में अपने दुख की बातों को खोलकर रखती है। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया कि उसका व्यथा, उसका दुख इतना बड़ा था, उसका होंठ तो चल रही थी मगर उसका मुंह से कोई बात नहीं निकल। उस समय एक महायाजक एली ने उसे देखा और उससे कहा कि हे स्त्री, तू कितनी की मदिरा पीकर मदहोश हो जाओगी। तो वो कहती है कि मैंने मदिरा नहीं पिया, शराब नहीं पिया, बल्कि मेरा दिल के दुख के कारण मेरे शब्द नहीं निकल रहे। तो परमेश्वर के दास एली कहते हैं कि तुम्हारे दिल की बातें परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर तुम्हारे उन मन्नतों को, उन इच्छाओं को परमेश्वर, उन मनोरथों को परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। सुबह का वक्त परमेश्वर की आत्मा से होकर
परमेश्वर का वचन के अंदर जाने से पहले के नबूवत के तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन संहिता में इस प्रकार लिखा गया कि वो हमारे मनोरथों को भी पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर का सम्मुख में वास्तविक रूप से अपने हृदय को अर्पण करते हुए परमेश्वर का सम्मुख में हृदय के गहराई से जब हम परमेश्वर का पुकारते हैं, हमारे इस पुकार के बीच में जो हमारे जो मनोरथ है, हमारे जो इच्छा है, हमारा परमेश्वर पूरा करते हैं। उसे अपने मुंह से में कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर हमारा हृदय को जांच पड़ताल करने वाला परमेश्वर है। हमारा हृदय हमारा परमेश्वर का सम्मुख में खुला और बेपर्दा पड़ा है और नंगा पड़ा है। हर एक बात को हमारा परमेश्वर भली भांति से जानता है। हन्ना से कहते कि तुम्हारा मनोरथों को परमेश्वर पूरा करे। चली जाती है, गर्भवती हो जाती है, एक बेटा पैदा होता है, उसको शमूएल नामक नाम रखती है। अगले साल फिर से वे परिवार परमेश्वर के मंदिर में आराधना करने के लिए जाने के विषय में कहते हैं, तो हन्ना कहते हैं कि अभी मैं नहीं आऊंगी। बच्चे को जब दूध पीने का जो समय छूट जाए तो मैं उस बच्चे को लेकर परमेश्वर के भवन आऊंगी और इस बच्चे को मैं परमेश्वर के लिए अर्पण करूंगी। चंद साल बीतने पर वो वापस आती है अपने बच्चे के साथ, शमूएल के साथ आती है और एली महायाजक के सामने अपने बेटे को अर्पण करके कहते हैं कि इससे परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं इसे परमेश्वर के लिए समर्पण करती। परमेश्वर के लिए समर्पण करने के बाद वो परमेश्वर का सम्मुख में अपने हृदय से आभारी होकर वो गीत हाम्बर गाती है। वो गीत हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहले लिखा है कि यहोवा परमेश्वर मारता है और जिलाता भी। हमारा परमेश्वर जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी मनुष्य का भय तुम ना खाओ, क्योंकि वो तुम्हारा सिर्फ शरीर को मार सकते हैं, लेकिन उस परमेश्वर से डरो जो शरीर को भी मार सकते हैं और प्राण भी निकाल सकते हैं और आत्मा को नरक भी भेज सकते हैं। उस परमेश्वर से डरो। किसी इंसान से में डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि इंसान का भय खाना वो फंदा है। हमें परमेश्वर का भय मानता है। जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो क्या होता है, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसके बुद्धि अच्छे हो जाते हैं। जो परमेश्वर का भय मानकर चलेगा उसका हर एक काम सफल हो जाएगा, और परमेश्वर के बातों को मानते हुए जो आगे बढ़ेगा उसके जीवन में परमेश्वर बहुत इसके आशीष देते हैं। जैसे कि पहले भजन संगीता में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उस नदी के किनारे लगाए हुआ उस वृक्ष के समान होते हैं। हर एक ऋतु में हालेलुया उसका फल आते रहेगा, उसका पत्ता कभी मुरझाएंगे नहीं। सवाल ये कि क्या हम परमेश्वर का भय मानते हैं? परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमें जिलाता है। क्या परमेश्वर हमें जिलाता है? यस, परमेश्वर हमें जिलाता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि हालेलुया, चाहे मैं प्रभु का पवित्र वचन लिखने वाला दाऊद ने इस प्रकार कहा कि चाहे मैं घोर अंधकार से हो भरी हुई तराई से होकर भी चलो तब भी नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तू मेरा साथ रहता है। परमेश्वर जिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा मरा हुआ स्वप्नों को भी परमेश्वर पुनरुज्जीवित करते हैं। हमारा परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करते हैं। और इसका बाद कहते हैं कि वो निर्धन को, आगे क्या लिखा पढ़िए एक और बार वचन को, वह कंगाल को धूली में से उठाता, वो कंगाल को धूली में से उठाकर और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के सामने बिठाया जाए। परमेश्वर क्या करता है? निर्धन भी परमेश्वर करता है, धनी भी परमेश्वर करता है ना। किसी को परमेश्वर निर्धन बना सकते हैं। यदि आप आज निर्धनता की अवस्था में, दरिद्रता की अवस्था में, कंगालपन की अवस्था में हैं, तो परमेश्वर आपको धनी भी बनाते हैं।
परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम कुरिन्थियों का पत्र पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि हमें धनी बनाने के लिए परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कंगाल बन गए। जो कुछ भी प्रभु का पास था वो सब कुछ प्रभु ने दाव पे लगाकर हमें अपने बहुमूल्य लहू देकर बचाया। यहाँ पर जब हम पढ़ते एक व्यक्ति के विषय में देखने को मिलता है, ज्यादातर लोग इस व्यक्ति के विषय में कम ही प्रचार करते हैं। मेहीशबत कभी सुना है? शाऊल का बेटा, जोनाथन का बेटा, योनाथन का बेटा मेहीशबत। क्या हुआ? शाऊल और जोनाथन, लोगों को पता लग जाता है कि शाऊल और योनाथन जो है युद्ध में मारे गए, उसके सारे पुत्र मारे गए। ये वर्तमान सुनकर दाई उसके योनाथन के बेटे को उठाकर लेकर भाग जाती है ताकि मेहीशबत की जिंदगी बच जाए। जिंदगी बचाकर भागना कोई बुरी बात नहीं है। जानबूझकर जाकर किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। परेशानी आते हुए देखते तो वहां से बच निकलना बुद्धिमान ही होते हैं। परमेश्वर कभी नहीं कहते कि जाकर तो अपना गला खटवा दे, नहीं, बुद्धिमानी से बच निकलना भी जरूरी होता है। मेहीशबत जब निकल जाते हैं, मेहीशबत को लेकर चले जाते हैं, जाते जाते क्या जाता है, दाई गिर जाती है और आगे लिखा कि वो गिरने के कारण उसका पैर में चोट लग गया और आगे क्या बन गया, वो लंगड़ा बन गया। दाई से जाकर पूछे लंगड़ा क्यों बना? दाई इस प्रकार कहेगी, अगर मैं इसे ठीक करवाने के लिए किसी वैद्य के पास ले जाऊं तो लोगों को पता लग जाएगा क्या है, ये योनाथन का बेटा है और शायद इसका जीवन लोग खत्म कर देंगे, इस बच्चे को खत्म कर देंगे, इसका जान का खतरा है, इसलिए इसे छिपा कर रखा। और वो लंगड़ा के चलने लगा। उससे पहले उसके पास सब कुछ था। उसके एक रोने के चिल्लाहट पर उसके मदद करने के लिए, है ना, कई सारे लोग थे। उसको दूध पिलाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, सब कुछ करने के लिए बहुत सारे लोग थे। उसके एक इशारे पर नाचने वाले लोग थे। लेकिन जब स्थिति बदल गया, वो किसी के सहारे उसको चलना पड़ा। मेहीशबत ने शायद जिंदगी में सोचा कि आगे यही हाल हो रहेगा, मेरी जिंदगी भर मुझे किसी का सहारा लेकर जीना पड़ेगा। यदि आप ऐसा सोचते तो परमेश्वर के एक सत्य वचन यही है कि परमेश्वर निर्धन को घूरे पर से उठाते हैं, दरिद्र को घूरे पर से उठाते हैं, अधिपतियों का संग बिठाते हैं। उसका वहां रहते रहते एक कानून भी आ गया कि पर राजा के नगर में कोई अंधा लंगड़ा घुसेगा नहीं, ये कानून भी आ गया। लेकिन एक दिन क्या हो जाता है, एक दिन वहां का राजा दाऊद के मन के अंदर परमेश्वर एक अनुग्रह करता है और दाऊद राजा सुबह उठकर पूछता है कि योनाथन का परिवार के साथ मैं अनुग्रह दिखाना चाहता हूं, मैं अपना प्रेम दिखाना चाहता हूं, क्या योनाथन के रिश्तेदारों में से कोई जिंदा है? दाऊद के सेनापतियों में से एक शिबा कहते हैं, हाँ एक है मेहीशबत, लेकिन वो कानूनी तौर पर आ नहीं सकता क्योंकि राजा के नगर में आना मना है, वो लंगड़ा है। दाऊद राजा कहते कोई बात नहीं, उसे ले आओ। उसे ले आता है। मेहीशबत डर के मारे आते हैं और सोचते हैं कि शायद मुझे राजा ढूंढ कर निकाल दिया और मुझे खत्म कर देगा। लेकिन जैसे उसको राजमहल में आते हुए जब देखते हैं, दाऊद राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर इस प्रकार कहते हैं कि मेरा संगी, मेरा दोस्त योनाथन का बेटा आ गया और ये योनाथन का बेटा मेहीशबत, ये सुन ले, आज से लेकर तुम्हारे दादा के पिता
कीश से लेकर, शाऊल से लेकर, जोनाथन से लेकर जितने भी धन संपत्ति खानदानी रूप से तुम लोगों के पास था, शाऊल के राजा बनने के बाद जितने भी धन संपत्तियां उन्होंने बटोर लिया था, वो सारे के सारे धन संपत्ति में तुम्हें दे देता हूं, उसका अधिकारी तुम ठहरोगे। मेहेशबा जान बचाकर भागा, सोचा कि कोई चारा नहीं अब जीने के लिए, दुब के रहकर जीना पड़ेगा, किसी के सहारे जीना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज सुबह का वक्त एक नबूवत के तौर पर कहना चाहते हैं, जिस प्रकार योवेल नबी का किताब में लिखा है कि टिड्डियों ने जितने ही साल तुम्हारा खाया है उसका भरपाई मैं करूंगा। परमेश्वर ऐसे गुप्त और धन को, गुप्त आशीषों को आपके जीवन में उंडेलने जा रहा है, जिसके विषय में अपने स्वप्न में भी कभी नहीं सोचा। ऐसे चीजों का वारिस विरासत में मेरा परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बोला कि कीश से लेकर उसका परदादे से लेकर जितना भी धन संपत्ति खानदानी था, और साथ में शाऊल का राजा बनने के बाद जितना बटोर लिया तो सबका अधिकारी कौन ठहरा? मेहेशबत। उतना ही नहीं, एक और बात कहा, मेहेशबत मैंने तुम्हें धन संपत्ति वापस तो कर दिया, लेकिन तू क्या करने जा रहा है? तू जाकर उस जगह पर रहने नहीं जा रहे, लेकिन कहाँ रहने जा रहे? मेरे राजमहल में, जहां से मैं खाना खाता उस मेज पर भी तुम भी बैठकर खाना खाओगे। उस मेज पर तुम भी बैठकर खाना खाओगे। जब दाऊद राजा खाना खाने के लिए आते हैं, दाऊद राजा के बच्चे उसके चारों तरफ बैठे हैं, उसके बीच में कौन बैठा है? मेहेशबत। सोचिए, राजा है। हम हमारे कल्पनाओं में देखे, हमारा भावनाओं में देखे, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे मिलने के लिए कभी ट्रंप आता है ना, कभी बेंजामिन नेतन्याहू आता है, कभी पुतिन आता है। सो ही थ्रोस ए डिनर पार्टी। क्या कहते हैं कि मोदी सरकार मोदी के आवास स्थान में डिनर पार्टी रखता है, डिनर रखता है। सिर्फ वीवीआईपी लोग आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन आता है। कौन? मोदी, अमित शाह, अजित डोवल और जो गेस्ट आया है। दाऊद राजा से भी मिलने के लिए ऐसे लोग आते हैं। सीदोन का राजा, दाऊद राजा खाने पे बैठे हैं, उसका साथ में कौन बैठा है? मेहेशबत। सीदोन का राजा पूछते हैं, दाऊद राजा माफ करना, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इस मेज के उस तरफ बैठा हुआ ये लंगड़ा कौन है? कोई योग्यता नहीं है उस मेज पर बैठने के लिए, देखने से सुंदर नहीं है, लंगड़ा के चल रहा है, उसका सहारा चाहिए। और लेकिन राज्य के, देशों के बड़े बड़े लोग उसे जानने लगा है, पूछते हैं कि ये कौन है। दाऊद राजा बोल सकते उससे पूछ लो, लेकिन दाऊद राजा कहते हैं, आपको पता है ये मेरा दोस्त योनाथन का एकमात्र जिंदा बेटा है, एकमात्र जिंदा बेटा है। परमेश्वर का पवित्र वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर दरिद्रों को घूरे पर से उठाकर अधिपतियों के सामने साथ में बिठाने वाले। मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत के विषय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर अपना
वायदों को पूरा करने वाला है। आने वाले दिनों में परमेश्वर ऐसे ऐसे जगह पर आपको बिठाएंगे, लोग देखकर पूछेंगे कि अधिकारियों से पूछेंगे, अधिपतियों से पूछेंगे, आपका साथ है इस मेज पर, इस कुर्सी पर बैठा हुआ ये बंदा कौन है? इसका तो कोई योग्यता नहीं है, इसका कोई रंग नहीं है, इसका सिर पर बाल नहीं है, इसका लंबाई नहीं है, ये लंबा नहीं है, ये नाटा है, छोटा है, मोटा है, इसका पास ऐसा कुछ है नहीं जिसका वजह से इस कुर्सी पर आपका साथ बैठे। लेकिन मेरा परमेश्वर कहते हैं नहीं नहीं, मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मरकर अपने लहू से मुझे खरीदा है। तो प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं मैं तुम्हें अधिपतियों के साथ बिठाऊंगा। हालेलुया। जिसके अंदर विश्वास हो परमेश्वर का महिमा और आराधना करे, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ऐसे कार्य आपके जीवन में करने जा रहे हैं। बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति है, परमेश्वर आशीष देने से पहले कई बार ना लोगों को छिपा भी लेते हैं, गायब करवा देते हैं परमेश्वर। पता है, एक बंदा था, आने वाले दिनों में उस राज्य का राजा बनना था। शायद आपको याद होगा मैं किसके विषय में कहने जा रहा हूं। मूसा, फिरौन बनना था, लेकिन एक सुबह का वक्त बंदा गायब। लोगों ने कोशिश किया, राजा ने कोशिश किया, अपने सैनिकों को भेजा, जादू टोना करने वालों को बुलाया, उन्होंने सारे तंत्र मंत्र करके विद्या करके देखा, लेकिन कोई पता नहीं मूसा कहाँ है। 40 साल तक कोई अदा पता नहीं, लेकिन 40 साल जैसे पूरा हो गया, परमेश्वर ने उसका लाकर उन लोगों का सामने खड़ा कर दिया, बोला कि जो तुम उखाड़ सकते उखाड़ लो, तुम लोगों को उखाड़ने के लिए आ गया मैं। जो पीछे पड़े थे उसका खानदान तक को परमेश्वर ने उसी के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया। जिसका कान हो सुन ले परमेश्वर के आत्मा क्या कहते हैं। आज आपके विरोध में, मेरे विरोध में लोग बहुत कुछ कहते हैं। लोग आपके और मेरे परेशानियों को देखकर खुश हो जाते हैं। लोग ये सोचने की कोशिश करते हैं कहाँ भाई पकड़ लो इसे, लेकिन मेरा परमेश्वर ने अगर गायब कर दिया आपको और मुझको, याद रखना परमेश्वर ने हमें अपने लहू में गायब करके रखा है, छिपा कर रखा है, उससे हमें कोई छू नहीं सकता। लेकिन एक दिन परमेश्वर ऐसा खड़ा करेगा, जितने भी लोग हमें मिटाने का, मारने का कोशिश कर रहे थे, उनका खानदान तक को परमेश्वर उखाड़ कर फेंक देगा। एक परमेश्वर की ओर से नबूवत, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि परमेश्वर मारता भी है और जिलाता भी है। परमेश्वर दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाता। उसके बाद नीचे क्या लिखा है, पढ़िए। और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंबे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को धरा है। परमेश्वर आपको खंबे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, जिस पर परमेश्वर अपना भरोसा रखकर कार्य करना चाहता है। कितना महान परमेश्वर है जिसकी आराधना उपासना करते हैं। इसलिए मायूस ना हो, चिंतित ना हो। परमेश्वर ने अगर आपके साथ वायदा किया है, वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा। महेश्वर ने इतना सोचा कि नहीं होगा भाई, महेश्वर तो कभी सोच नहीं सकता, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने लौटा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में मसीह में आने के बाद अगर आपने कुछ खोया है, तो मेरा परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को आपको वापस लौटा देंगे। कैसा? जितना खोया उतना नहीं, उससे बढ़ कर मेरा परमेश्वर देंगे। लेकिन मुझको और आपको क्या कहना है? परमेश्वर का साथ डिवोशन में, परमेश्वर के साथ दिल लगा कर रहना है, दिल लगा कर रहना है। तो मेरा परमेश्वर आपको और मुझको आशीष देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आइए मैं आशीष पर